आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर जब ऊंचाई एवं दूरियां ज्ञात करते हैं तो उस समय हम किस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं और कौन से कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जब कभी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है इसी कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं और इसका प्रयोग हम अपने त्रिकोणमिति के सवालों में दूरियां एवं ऊंचाइयों को ज्ञात करने में लाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में एक सवाल से सीखें। सवाल के में मैंने एक प्रश्न एनसीईआरटी किताब से ले रखा है। आप चाहें तो इस सवाल को अपनी किताब एनसीईआरटी से देख सकते हैं। इस सवाल को हम समझें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमि की एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से जो कि 30 मीटर की दूरी पे है, उस बिंदु से मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक मीनार है और जो हमारा पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे भूमि से एक बिंदु है, उस बिंदु से अगर हम देखें तो उन्नयन कोण यानी कि क्षैतिज स्तर या कहें तो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 30 डिग्री हमारे पास है और दूरी जो है वो हमें 30 मीटर ज्ञात है। जो हमें ज्ञात करनी है वो क्या ज्ञात करनी है, वो यह है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो आइए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर इस सवाल को हल करेंगे और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हल में हम पहले एक आकृति बनाएंगे और इस आकृति में जितने भी हमें बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को हम पहले दर्शाएंगे। तो आकृति में ए जो है वह मीनार का शिखर है, इसके बाद बी जो है वह मीनार का पाद बिंदु है और जिस सी बिंदु है वह बिंदु कोई भी एक भूमि पर बिंदु है जहां से कि मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसके बाद हम यह लिखेंगे कि इस आकृति में हमें यहाँ मालूम क्या क्या है। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर जो बीसी दूरी है उस दूरी का जो मान है वह है 30 मीटर और जो कोण है एसीबी उसका मान है 30 डिग्री। तो इसके बाद हम यह लिखेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें एबी यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसे हमने एच जो कि हाइट है वह मान रखा है। हमारे पास दूरी है और हमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई यानी कि हाइट, और वह है एच। और इस त्रिभुज में हमें एक कोण ज्ञात है जो कि है कोण एसीबी जो कि 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के लिए जो ऊंचाई एबी है वह इसकी सम्मुख भुजा कहलाएगी और जो इसकी दूरी थी वह इसकी संलग्न भुजा कहलाएगी। तो त्रिकोणमिति के अनुपातों में हम जानते हैं कि टैन थीटा और कॉट थीटा ही वह अनुपात है जिनमें कि हम संलग्न भुजा एवं सम्मुख भुजा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल के हल में मैंने टैन थीटा लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में हम देख सकते हैं कि टैन सी जो है वह है एबी बटा बीसी। टैन सी कहे तो टैन 30 डिग्री और एबी को मैंने माना था एच और जो बीसी था वो था हमारा डी। टैन 30 का जो हमें मालूम है कि मान होता है 1/√3 और एच का मान हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसके जगह एच ही लिखेंगे। और जो दूरी थी उसकी मान हमें मालूम है कि वह 30 मीटर है तो उसके जगह हम 30 मीटर लिखेंगे। अब एच का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो हम लिख सकते हैं एच बराबर 1 × 30/√3। जो √3 है वह हमारे हर भाग में है तो √3 को हटाने के लिए हम अंश वाले भाग में 3 × 10 लिखेंगे जो कि हम 30 को लिख सकते हैं। इसके बाद 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं और 10 को जैसे का तैसा लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एवं अंश भाग से हम √3 को काट सकते हैं। तो √3 अंश व हर भाग दोनों से ही विभाजन करके जो हमारे पास उत्तर ज्ञात होगा वह होगा 10√3 मीटर जो कि एच है और यही हमारे मीनार की ऊंचाई होगी। तो यही हमारा हल था। आइए अब हम अवनमन कोण के बारे में सीखें। जैसा कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमारे दृष्टि रेखा एवं जो हमारा क्षैतिज स्तर है उसके ही
समांतर जो रेखा होगी उस क्षैतिज स्तर के बीच का जो कोण होगा, इस कोण को ही हम अवनमन कोण कहते हैं। मान लेते हैं कि इस अवनमन कोण को हम थीटा मानते हैं। तो जैसा कि जो ये दो हमारे रेखाएं हैं, वह दोनों ही रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो इसके बाद यह कोण व ऊपर का अवनमन कोण जो है वह दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो जैसे हमारा ऊपर का जो कोण था वह अवनमन कोण था, तो जो नीचे में हमने हमारे दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज स्तर के साथ जो यहाँ पर कोण बनेगा, यह भी अवनमन कोण ही कहलाएगा। तो अगर हमारा ऊपर का जो कोण है वो अगर थीटा है, तो यह कोण को भी हम थीटा ही कहेंगे। और कुछ इसी का प्रयोग कर हम ऊंचाइयां एवं दूरियां ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे भी एक छोटे से प्रश्न से सीखें। इस प्रश्न को भी मैंने एनसीईआरटी की किताब से लिया है, आप चाहें तो अपनी किताब को प्रयोग में ले सकते हैं। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रहा है कि 7 मीटर की ऊंची एक भवन है। उस भवन के जो ऊपर से शिखर से अगर हम किसी एक केबल टावर के जो शिखर को देखते हैं, तो जो हमारे पास उन्नयन कोण बनता है, उस उन्नयन कोण का जो माप है वह है 60 डिग्री। ठीक उसी जगह से जब हम उसी केबल टावर के जो पाद बिंदु को देखते हैं, तो वहां पर जो हमारे पास कोण ज्ञात होता है, उस कोण को कहें तो अवनमन कोण होगा। वह अवनमन कोण का माप है 45 डिग्री। तो इसके बाद प्रश्न में कहता है कि हमें इस केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए अब हम इस सवाल का हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक आकृति बनाएंगे और इस आकृति के सारे बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो जैसा कि हम कहेंगे कि आकृति में ए बी जो है वो भवन की ऊंचाई है और सी डी जो है वो केबल टावर है। इसके बाद जो बी सी है वह क्षैतिज स्तर है और ए ई जो है वह बी सी के समांतर रेखा है। यहाँ पर हमें मालूम है कि जो ए बी है उसकी ऊंचाई 7 मीटर है और भवन के शिखर के केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह कोण DAE 30 डिग्री है और उसी केबल टावर के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो हमें मालूम है कि वह कोण EAC है, जिसका माप 45 डिग्री है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें DC की जो माप होगी वह ज्ञात करनी होगी। DC में आप देखें तो DC का माप ज्ञात करने में हम देख सकते हैं कि AB का जो ऊंचाई या लंबाई कहें वही उतना ही हमारा ऊंचाई EC का भी होगा। इसके बाद EC का जो माप है वो हमारे पास मिल गया। अब हमें जो माप ज्ञात करना है वह है DE का माप। DE का माप ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज ADE का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस समकोण त्रिभुज में जो हमारे पास कोण है वह 60 डिग्री है और कोई भी माप हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम AE का माप ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमें DE का माप ज्ञात करना है और हमारे पास 60 डिग्री माप है, लेकिन ना ही हमारे पास AD का माप है और ना ही हमारे पास AE का माप है। तो हम AE का माप हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC ज्ञात करेंगे। वह कैसे? तो हम BC का माप ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमें AB मालूम है और यहाँ पर हमारे पास अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यह 45 है, तो यहाँ से हम जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है उसमें से BC का माप ज्ञात कर लेंगे और जो BC का माप होगा वही हमारे AE का माप होगा। तो आइए मैं इसे कुछ इस तरीके से हल कर आपको बताऊं। जैसा कि हमें मालूम है कि AE है वह समांतर है BC के और AC जो है वह तिर्यक छेदी रेखा है। तो जो एंगल EAC है और जो ACB है वह दोनों ही आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह दोनों ही वैकल्पिक आंतरिक कोण होंगे। अब हम समकोण त्रिभुज ABC को लेके चले तो हम कह सकते हैं जो tan कोण ACB है उस वो बराबर होगा AB बटा BC के। जो tan कोण ACB है उसका माप होगा 45 डिग्री, तो वो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर 7 मीटर बटा BC। अब यहाँ से हम BC का माप ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 7 मीटर बटा tan 45 डिग्री होगा। tan 45 डिग्री का माप हमें मालूम है कि वह 1 होता है, तो हमारे पास जो BC का माप होगा वह 7 मीटर ज्ञात होगा। अब जैसा कि हमें मालूम है कि AE और BC दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो BC का जो 7 मीटर है वही AE का भी माप होगा। अब
जो समकोण त्रिभुज ADE है, इसमें हमारे पास AE का माप मिल गया। तो हम समकोण त्रिभुज ADE में जो tan 60 डिग्री है उसे हम DE बटा AE लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम DE का माप ज्ञात कर सकते हैं, जो कि tan 60 डिग्री गुना AE होगा। tan 60 डिग्री का जो माप होता है वह होता है √3, और जो AE का माप है वो अभी हमने ज्ञात किया है 7 मीटर। इन दोनों को गुना करेंगे तो जो हमारे पास उत्तर ज्ञात होगा वह होगा 7√3 मीटर। तो जैसा कि हमें मालूम है, केबल टावर की कुल ऊंचाई जो है वह DC है, तो DC को हम लिख सकते हैं DE जोड़ EC। तो DE की जो ऊंचाई है वो हमें अभी ज्ञात हुई है 7√3, और जो EC की जो ऊंचाई थी वह होगी AB वाली ही ऊंचाई यानी कि 7। तो 7 जोड़ 7√3 का जो कुल उत्तर होगा वह होगा 7 गुना कुल 1 जोड़ √3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि केबल टावर की जो कुल ऊंचाई है वह है 7 गुना कुल 1 जोड़ √3 मीटर। तो कुछ इस तरीके से अवनमन कोण और उन्नयन कोण का प्रयोग कर हम ऊंचाई एवं दूरियों में प्रयोग में ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले सीखा कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारे दृष्टि रेखा और जो हमारा क्षैतिज स्तर है उन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। और इसके बाद हमने सीखा कि जब कभी हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो जो हमारी दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज स्तर के समांतर रेखा है उस रेखा के बीच में जो हमारा कोण गैप बनता है उसे ही हम अवनमन कोण कहते हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हमारे एक परीक्षा के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।